तो I want to know, because all of you are now exposed to the internet, and especially Anuj, because not only you do CNBC but अभी रील से भी addiction हो गया है. So trolls, how do you guys handle it? Because I'm very sure इस वीडियो पे भी millions of views आएंगे and there would be 100 people commenting कि देख कैसे चौधरी बन रहा है. तो how do you guys handle trolls, and especially at the early point कि यार you're recommending someone कि यार I feel very bullish about this, मेरे को ऐसा लग रहा है this is how this is going to perform, ये मेरी understanding है वगैरह वगैरह, and someone comes and tells you कि see this is what happened. So how do you guys deal with all of this? Because I'm very sure कि यहाँ पर लोग भी अपने दोस्तों को recommend करते Very good होंगे, question. इंटरनेट पे No, जाके no, कंटेंट बना रहे होंगे. I deal with them all the time. So Yeah. very good question. But also share one experiences as well. बिल्कुल. Yeah, thanks. तो मैं अपना बताता हूँ. मेरे केस में, and God's been kind. I think in my case, I get 90% positive reviews. Okay. Obviously, इतना बड़ा देश है, इतने लोगों के पास 2 GB का रोज का डेटा है और करने को कुछ नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो लिखेंगे लोग. ठीक है. मैं जो चीज़ करता हूँ ना, मैं सबसे पहले फोकस करता हूँ कि अगर 90% पॉजिटिव रिव्यूज आ रहे हैं तो मतलब ठीक है. 10% तो नेगेटिव आएंगे, उसको तो आप, वो तो मतलब 10% लोग तो आज की डेट में तेंदुलकर और विराट कोहली के अगेंस्ट भी ट्रेंड चल जाते हैं ना. तो हम तो क्या है, मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि यार अगर इनके अगेंस्ट ट्रेंड हो सकता है तो मैं तो क्या हूँ फिर. ठीक है. तो पहली बात तो मैं उस चीज़ पे वो करता ही नहीं. दूसरी चीज़, जो बंदा ट्रोल कर रहा है उसके हैं 20 फॉलोवर या 25 फॉलोवर. ठीक है. मेरे हैं मान लीजिए ट्विटर इंस्टाग्राम 6-7 लाख फॉलोवर्स. अब वो चाहता है कि मैं रिप्लाई करूं, क्योंकि जब तक वो ट्रोल कर रहा है उस चीज को सिर्फ 20 लोग पढ़ पा रहे हैं. लेकिन अगर मैंने रिएक्ट कर दिया तो उस चीज को 5 लाख लोग पढ़ पा रहे हैं. उसके बाद लोगों को लगता है कि ये सही हो गया. तो मैं क्या करता हूं, मेरी पॉलिसी है, अनलेस कोई मेरी फैमिली पे कुछ बोले या अनलेस कोई मुझे पर्सनली अब्यूज करे, मैं रिएक्ट करता ही नहीं. करने दो ट्रोल. ठीक है. क्या फर्क पड़ता है, करने हैं. मतलब उसको खुशी मिल रही है, उसको रिप्लाई करके उसका काम हो गया. वो चाहता है कि आप रिप्लाई करो. मैं करता हूं, एक सोशल मीडिया पे सबसे शानदार बटन होता है, मैं उसको ब्लॉक भी नहीं करता हूं, मैं उसको म्यूट कर देता हूं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लॉक एंड म्यूट? ब्लॉक में उसको पता चल जाता है कि आपने उसको ब्लॉक किया है, वो उसको एज अ ट्रॉफी दिखाता है कि देखो इसने मुझे ब्लॉक कर दिया. म्यूट में क्या होता है, म्यूट में अब मुझे वो बंदा मेरी टाइमलाइन पे दिखेगा ही नहीं. अब उसको जो मर्जी करना है करे, वो जो मर्जी करे. तो उसको लगता है कि यार मैं इसको इतनी गालियां दे रहा हूँ, ये रिएक्ट ही नहीं कर रहा. तो आई टेक अवे दैट पावर फ्रॉम हिम और हर, हिम मोस्टली, बिकॉज तो तो ये मतलब एक बेसिकली चीज जो मैं करता हूँ. क्योंकि क्या होता है, बहुत इजी होता है किसी भी ट्रोल के अगेंस्ट रिप्लाई कर देना. इट विल कम बैक टू बाइट यू. आप देखिए कोई भी सेलिब्रिटी जो है ना, वो ज़्यादातर ट्रोल्स पे रिएक्ट नहीं करते हैं. अब मैं आपको एक सीक्रेट हैक बताता हूँ कि ज़्यादातर सेलिब्रिटीज क्या करते हैं. होपफुली शायद जिस तरीके से मेरी फॉलोइंग बढ़ रही है, मेरे को भी शायद वही करना पड़े. पहले तो मैं सारे जवाब खुद ही देखता था और सब मैं खुद ही मैनेज करता था. आजकल ये क्या करते हैं, सेलिब्रिटीज क्या करते हैं, दे हैव हायर्ड पीपल whom they trust, whom they have given the account credentials. Their job is to only look at the positive views and reply to them or quote tweet them and all. और जितने भी नेगेटिव वाले हैं उनको म्यूट कर दो या फिर वो कर दो या फिर डिलीट कर दो. ठीक है. तो व्हाट इट डज इज, ऑब्वियसली यू नो, एंगेजमेंट जरूरी है. मैं अगर मेरा अगर एक फॉलोइंग है और मैं अगर इंस्टाग्राम पे कोई रील डाल रहा हूँ तो मुझे उसमें आधा घंटा देना होता है टू रिप्लाई टू पीपल हु आर रिप्लाइंग टू मी. वो जरूरी है मेरे लिए. लेकिन एक स्टेज आ जाती है जिसमें, खैर मैं तो उस लेवल नहीं पहुंचा हूँ, लेकिन जो ऑब्वियसली जो बड़े सेलिब्रिटीज हैं उनको करना पड़ता है. दे हैव हायर्ड पीपल हु डू दैट. ठीक है. लेकिन यू कांट लेट एनीथिंग नेगेटिव इम्पैक्ट यू. सिंपल. आपको उससे वो पावर ले लेनी है. वो ट्रोल आपको इसलिए कर रहा है, वो चाहता है कि आप उसको रिएक्ट करें. अगर आपने उस पर रिएक्ट नहीं किया, योर जॉब इज डन. मतलब एटलीस्ट मैं तो ये करता हूँ. बाकी आप लोग कैसे करते हैं पता नहीं मेरे को. नहीं, मेरा सिंपल एक पॉलिसी है, मैं अगर 10 लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, दैट डजंट मीन दैट मैं गॉड बन गया.
मेरा यही है कि वो काम के वजह से पसंद किए। काम गलत होगा वो क्वेश्चन करेंगे। देयर इज टू थिंग्स, वो एक हो जाता है ट्रोलिंग हो जाता है और एक हो जाता है क्रिटिसिज्म। एंड क्रिटिसिज्म होना जरूरी है, नहीं तो इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगा। आई ऑलवेज से कि यू शुड आस्क क्वेश्चन, तभी आप ग्रो करोगे। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जो ट्रोलिंग होती है, राइट, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, 2020 ऑनवर्ड्स आई ईयरली पोस्टेड माय पीएनएल्स। ओके, मैं दिन का अगर कुछ अच्छा बना, बड़ा बना, जस्ट टू, मतलब मुझे अच्छा लगता है मैं पोस्ट करता हूँ, साल का भी बता देता हूँ। उस टाइम तक वेरीफाइड पीएनएल क्रिकेट ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट भी नहीं था। लोगों ने फिर स्टार्ट किया कि नहीं भी 6-7 महीने 1 साल पहले कि नहीं ये एडिटेड होता है, हाँ होता है। देन बोले वेरीफाइड पीएनएल, देन आई सेड फाइन, वेरीफाइड पीएनएल। उसके बाद मतलब पैन कार्ड चाहिए, पैन उसके बाद अब बोलेंगे कि नहीं आप ट्रेडर पैदा हुए थे कि नहीं बताओ। सो देयर इज अ लिमिट। जिनको जैसे बोले कि नहीं 90% पीपल आर नो कि नहीं, जब देखते हैं ना 10 वीडियो समझ में आ जाता है कि नहीं किस वैल्यू पे काम चल रही है, किस वैल्यू पे ये देना चाहते हैं। अगर पकड़ लो कि नहीं 10 में से आपको 5% क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इट्स गुड फॉर यू कि नहीं आप ग्राउंड लेवल पे रह के काम करना चाहते हो। दरअसल में आप जो बोल दो वो हो रहा है। ओके, और जो 5% है, यू जस्ट हैव टू कीप क्वाइट। कोई अगर आपको बोलेगा कि नहीं, जैसे बोले कि नहीं, कोई बोलेगा कि नहीं तू चोर है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अगर रिप्लाई किए मैं चोर नहीं हूं, वो सबसे बड़ा गलती है। तो जस्टिफाई करने का नहीं है, क्योंकि आपका काम बोला है। अभी अभी यहाँ पे हम लोग बैठे हैं तो काम ही बोला है। हम आके कुछ चीजें ऐसे, मतलब रॉकेट साइंस नहीं किए हैं कि नहीं ओवरनाइट कुछ चीजें हुई है। इट्स ए विन एफर्ट्स, काम किए हैं। एंड कोई आके अगर 1 सेकंड में क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन कर रहा है, देन नो नीड टू बी आंसर। नो, वहां पे है। अगर किसी को आपके बारे में पता नहीं है तो फिर उसको मेहनत करने दो। अभी डायरेक्टली नीचे आ जाएगा ये तो वीडियो बना रहा है, पैसा कमाते हैं कि नहीं, यहीं से कमाते हैं, वो आए हैं नया। आप अगर उसको रिप्लाई करें तुमको क्या पता है, तो क्या फायदा, कुछ फायदा नहीं। तो मेक श्योर कि नहीं, नेवर रिप्लाई, मतलब रिप्लाई टू ट्रोल, लेकिन मेक श्योर कि नहीं आपके काम से रिप्लाई करो क्रिटिसिज्म को, सो दैट कि नहीं हेल्दी कम्युनिटी। कोई आके बोलेगा कि नहीं सर आपने यहाँ पे गलती किया है, देन आई हैव टू एडमिट हाँ यहाँ पे गलती हुई है, तभी आके ग्रो करेंगे, राइट। नहीं तो फिर आप छुपाना स्टार्ट करोगे, देन यू स्टार्टेड प्लीजिंग द ऑडियंस। अगर आप प्लीज करना स्टार्ट किए फिर वो एंडलेस गेम है। फिर आप चाहोगे कि नहीं जो अच्छा लगता है वही मैं करूँ, नहीं। यू मेड ए स्टैंडर्ड, आपने ये करते हो, आपका पॉलिसी ये है। अगर उनको पसंद आ रहा है ऑडियंस जुड़ेगी, नहीं पसंद आता है तो फिर आप काम सही नहीं कर रहे हो, यू हैव टू एडमिट। तो फिर ग्राउंड लेवल पे रह के काम करो। ये सारी चीजें चलती रहती है। कोई भी एक्सवाइजेड पर्सन हो, फॉलोअर्स, ट्रोल्स, ये सब चलते रहेंगे। यू हैव टू आइडेंटिफाई कि नहीं आपको कहाँ पे रिएक्ट करना है, दैट्स इट। बिल्कुल। देखो मैं तो एक चीज मानता हूँ वैसे भी, एफर्ट अगर जेन्युइन है मेरा, उसके बाद अगर मैं गलत हूँ या सही हूँ तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा एफर्ट सही था कि नहीं था, ठीक है। मैंने एक रील बनाई थी जिसमें 1.5 मिलियन व्यूज आए थे, जिसमें मैंने लिखा था कि सॉरी मेरी सुबह की कॉल गलत थी आज बैंक निफ्टी पर। वो मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि मुझे लगा कि मैं जो बोला उससे एकदम कंप्लीटली डिफरेंट हुआ, तो इसके लिए एक बार ये करना जरूरी है। मुझे उस पर भी 90% लोगों ने पॉजिटिव व्यूज दिए थे। तो ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि एफर्ट ठीक है, उसके बाद बाकी ट्रोलिंग तो होगी, ये तो एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। ट्रोलिंग तो मतलब सबकी हुई है, आगे भी होती रहेगी। और जैसा बोला शुभाषी ने बोला, एक फ़र्क होता है क्रिटिसिज्म और ट्रोलिंग में। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म मैं लेता हूँ, हमेशा पॉजिटिवली लेता हूँ। लेकिन अगर बात आ जाती है गाली गलौज की, कई लोग जैसे बहुत ज़्यादा वो उस पे आ जाते हैं, वो अगर आप सही भी है ना तो भी मैं नहीं हूँ। अगर आप सही हैं, ढंग से अपनी बात कह रहे हैं, हाँ ठीक है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि जो लोगों के जवाब होते हैं उनमें कुछ वाक़ई में लगता है कि नहीं मैंने गलती करी है, तो उसको अगली बार इम्प्रूव करते हैं हम, ठीक है। लेकिन हाँ, डज़ दिस इम्पैक्ट माय लाइफ इन एनी वे? देयर वाज़ अ स्टेज वेयर इट वाज़ बिगिनिंग टू, नाउ आई हैव रियलाइज़ कि नहीं इससे कुछ होगा नहीं, तो इसके लिए अब मैं इतना ज़्यादा ध्यान देता नहीं हूँ ट्रोलिंग पे, और होती है तो होती रहे, कोई टेंशन नहीं है। सो ट्रोलिंग या फिर हम बोलें बात करें क्रिटिसिज्म की, तो ऐसा इट इज़ क्वाइट फ्रीक्वेंट। आई सपोज कि अगर कोई भी अपना व्यू दे रहा है या अपना ओपिनियन पब्लिकली फोरम पे अगर कहीं पर भी दे रहा है, बी इट एनी सोशल प्लेटफॉर्म, तो वहाँ पर इट इज़ वेरी कॉमन। पर मेरे साथ में अगर हम बात करें, क्योंकि आई बीइंग एन हार्डकोर इन्वेस्टिंग गाय, तो ट्रोलिंग जैसा सेंस जो है इट इज़ नेग्लिजिबल। अभी कैसा है कि आई हैव विटनेस्ड हैवी क्रिटिसिज्म, क्योंकि कई बार कैसा होता है, बीइंग अ हार्डकोर इन्वेस्टर, आपके स्टॉक्स उस टाइम फ्रेम में परफॉर्म नहीं करते हैं जो टाइम फ्रेम आपने प्रेडिक्ट करा है।
लाइकवाइज इफ आई हैव रिकमेंडेड एनी स्टॉक और उस स्टॉक ने अगर 1 साल परफॉर्म नहीं करा या 2 साल परफॉर्म नहीं करा है, तो ये जो 2 साल का फ्रेम जो होता है ना, इसमें आई हैव विटनेस्ड हैवी क्रिटिसिज्म मेनी टाइम्स। पर अल्टीमेटली जब तीसरे साल वो स्टॉक अगर 100% रिटर्न देता है, सो इफ एनी स्टॉक इज परफॉर्मिंग with a CAGR of 24%, which is doubling your money in 3 years, I suppose that is very good number। पर इस केस में कैसा होता है कि इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं, वो एक्सपेक्टेशन ऐसी होती हैं कि अगर जैसे सर ने बोला कि अगर हमने बोला है कि रिकमेंड करा है कुछ, तो वो इमीडिएटली परफॉर्म करना चाहिए। इन्वेस्टिंग के केस में ऐसा कई बार नहीं होता है कि जो टाइम फ्रेम आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं उसी टाइम फ्रेम में कोई स्टॉक परफॉर्म करे। एल्स अगर हम बात करें क्रिटिसिज्म की, तो आपने शायद पूछा था कि 1 या 2 इंसिडेंट्स, तो मेरे साथ में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। रिसेंट एक इंसिडेंट में शेयर करूंगा। मैंने एक स्टॉक रिकमेंड करा था, ऑटोमोटिव कंपनी वो है, एंड आई हैव ट्वीटेड द सेम। 2021 में मैंने रिकमेंड करा था और 21 पूरा और 22 जो था वो पूरा, इनफैक्ट स्टार्टिंग ऑफ 23 वो स्टॉक जो था इट वाज क्लोज टू 15% और 20%। अब मैं उस स्टॉक का आपको अगर ब्रीफिंग बताऊंगा कि मैंने क्या प्राइस पर रिकमेंड करा था और क्या टारगेट्स हमने एक्सपेक्ट करे थे, यू कैन चेक ऑन माय ट्वीट एज वेल। स्टॉक जो था वो इट वाज ट्रेडिंग क्लोज टू 1000 रुपीज, 1000 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। एंड आई हैव सजेस्टेड कि द कंपनी इज अ री रेटिंग कैंडिडेट और फाइनेंशियल्स जो है वो बहुत एग्रेसिवली जो है वो टर्न अप हो रहे हैं, तो स्टॉक जो है वो एक रीजनेबल टाइम में 3 to 5 years फ्रेम में 10,000 रुपए तक करना चाहिए, विच इज 10x कंपोनेंट, मतलब पैसा 10 गुना होता है। तो ये शुरू का जो 2.5 साल था, आई वॉज क्रिटिसाइज हेवीली। आपको ट्वीट मिलेगी, उस पर आप कमेंट खोल के पढ़ सकते हो कि स्टॉक नहीं चला, रिजल्ट ऐसे आ गए, ऐसी टर्न अराउंड स्टोरी जो आपने प्रेडिक्ट करी थी वैसी नहीं बन रही है। सी, जब तक ये एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है ना, तब तक इट इज वेल एंड गुड, क्योंकि अल्टीमेटली यू आल्सो हैव अ चांस टू रीअसेस योर स्ट्रेटजीज, टू रीअसेस योर थेसिस, टू रीअसेस योर रिकमेंडेशन। पर जैसा सर ने बोला कि अगर वहां पर ऐसा कुछ पर्सनल अटैक हो जाता है या फैमिली पर अटैक हो जाता है या फिर अब्यूसिव लैंग्वेज हो जाती है, तो उस वाले केस में आई सिंपली डू वन थिंग, आई जस्ट इग्नोर। मैं म्यूट भी नहीं करता, ब्लॉक तो ठीक है, सर के फॉलोअर्स तो ज्यादा है, मेरे तो कम है, अभी उतने नहीं है वैसा स्टेज आया नहीं है। पर हाँ, उस केसेस में यू नीड टू डू दिस। और क्रिटिसिज्म जो है वो बहुत हुआ है, एंड अल्टीमेटली अभी उसी स्टॉक की अगर हम बात करें तो अभी 2023 से लेकर 2024 में यू वोंट बिलीव स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 9,000 रुपीज। 10,000 रुपए का टॉप ऑलरेडी लग चुका है और 9,000 रुपए पर वो ट्रेड कर रहा है, विच इज 10x कंपोनेंट। अभी कैसा है कि वो इंडिविजुअल्स जिन्होंने 3 साल पहले या 2.5 साल पहले या 2 साल पहले तक क्रिटिसाइज करा है, उनको इस जंक्शन तक आने पर कि अगर कोई कंपनी 35% CAGR से या 40% CAGR से परफॉर्म कर रही है, तो वो कितनी अच्छी कंपनी है, आप उसमें कितना पैसा बना सकते थे, ये समझने में भी एक समय लगता है, इसीलिए वो क्रिटिसाइज करते हैं। एल्स जो क्रिटिसाइज करते हैं या फिर ट्रोल करते हैं सर के साथ में, मेरे साथ तो ट्रोल होते नहीं है, तो क्रिटिसाइज करते हैं, तो अल्टीमेटली या तो उन लोगों को सर की या फिर भाई की ब्रीफिंग पता नहीं होती है कि इन्होंने अपना पास्ट में क्या क्या अचीव कर रखा है या फिर इनका कितना सक्सेसफुल प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। तो ये सब चीजें जब एक बार आपको पता चल जाती हैं, तो फिर आपको जो क्रिटिसिज्म मिलता है ना, वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मिलना चालू हो जाता है। ट्रोल्स का केस जो होता है वो एक जिसको हम बोल सकते हैं कि एक एक्सटेंट तक ही काम करता है। तो मेरे केस में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और अगर ऐसा कुछ होता भी है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि पर्सनल अटैक्स चालू हो जाते हैं, तो उस वाले केस में आई सिंपली इग्नोर देम, और ऐसा ही है सिंपल